ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਹੋ ਗਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ कराओ ਇਹਦਾ। पंजाब विधानसभा तारीख 1 मई 2026 मजदूर दिवस के मौके पर बुलाया गया एक खास सत्र। सदन में बहस चल रही है और तभी विपक्ष के नेता खड़े होते हैं और एक डिमांड रखते हैं जो शायद आज़ाद भारत के विधानसभा इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। वो कहते हैं सदन के दरवाजे बंद कर दीजिए, यहाँ मौजूद हर एक सदस्य का अल्कोहल टेस्ट करवाइए। और टारगेट कौन है? खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जी हाँ, यह इल्ज़ाम सीधा सीएम पर लगा कि वो सदन में नशे की हालत में मौजूद है। कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। आपकी तरफ से जोरदार पलटवार आया और ये पूरा माजरा सिर्फ एक झगड़े का नहीं है। इसके पीछे पंजाब की सियासत में पिछले कुछ हफ्तों से जो उथल पुथल चल रही है, क्योंकि बात सिर्फ एक आरोप की नहीं है, तो ये एक पूरी सरकार की कुर्सी बचाने की बात है। आप सरकार ने 1 मई को विधानसभा का एक खास सत्र बुलाया था। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई इंटरनेशनल लेबर डे यानी मजदूर दिवस का सम्मान, लेकिन असली मकसद कुछ और था। आप सरकार इस सत्र में एक कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन सवाल ये है कि भगवंत मान को 92 सीटों के भारी बहुमत के बाद भी अचानक कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है पिछले हफ्ते की एक बड़ी सियासी घटना में। 24 अप्रैल 2026 आपके लिए वो एक भूचाल साबित हुआ। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये नाम थे राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। इनमें से 6 तो पंजाब से ही थे। आपको इस झटके से संभलने का मौका भी नहीं मिला। भगवंत मान ने इन्हें पंजाब के गद्दार कहा। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को ऑपरेशन लोटस 2.0 का नाम दिया। इसी डर ने भगवंत मान को मजबूर किया कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें और साथ ही वो 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने वाले हैं, जहां वो इन 7 सांसदों को रिकॉल यानी वापस बुलाने की मांग करेंगे। अब वापस आते हैं आज के सदन की कहानी पर। सत्र शुरू हुआ, बहस शुरू हुई। विषय था मजदूरों के पक्ष में लाया गया एक प्रस्ताव। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप सरकार ने 4 साल में 8 स्पेशल सेशन बुलाए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इस बात पर भगवंत मान भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या 13 अप्रैल वाला सत्र जिसमें जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब संशोधन विधेयक 2026 पास हुआ था, क्या वो काफ़ी नहीं था? आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी एंट्री सैक्रिलेज यानी बेअदबी विरोधी कानून लाना ही नहीं चाहती थी। बहस गर्मा गई। इसी बीच कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मान पर एक तीखा कटाक्ष किया। मान ने जवाब में कहा कि सदन में एक तय शिष्टाचार होता है, यहाँ कोई पैर पर पैर रखकर भी नहीं बैठ सकता। खैरा ने पलटवार किया और मान की पत्नी का जिक्र किया कि वो विजिटर्स गैलरी में पैर पर पैर रखकर बैठी थी। मान ने इस पर कड़ा एतराज जताया और कहा कि उनकी पत्नी सदन की सदस्य नहीं है और खैरा उनकी बेटी को भी निशाना बना चुके। साथ ही सीएम मान बोले खैरा बकवास करते हैं और उनका इलाज करवाना चाहिए, वो भी विधानसभा के खर्चे पर। तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार। आ गई सर गल। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ कराओ जी, ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ कराओ ਇਹਦਾ। मामला यही नहीं थमा। कुछ देर बाद मान सदन से बाहर जाने के लिए उठे। खैरा ने भी अपनी सीट से खड़े होकर मान के व्यवहार पर तंज कसा। मान बीच रास्ते से वापस आए, अपनी सीट पर बैठे और बहस फिर तेज हो गई। और ठीक इसी मोड़ पर खैरा ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सदन में नशे की हालत में मौजूद हैं। विपक्ष के नेता बाजवा ने उनका साथ दिया और स्पीकर से कहा कि एक माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, वो भी राज्य के मुखिया पर। अगर ये सच है तो लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। आप सदन के संरक्षक हैं, मेरी गुजारिश है कि दरवाजे बंद कीजिए और यहाँ मौजूद सभी सदस्यों का अल्कोहल टेस्ट करवाइए। ये डिमांड सुनते ही सदन में हंगामा मच गया। ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष के विधायक मान के बचाव में खड़े हो गए। विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और कुछ देर बाद कांग्रेस ने पूरी तरह से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा और खैरा ने अपना आरोप दोहराया।
खैरा ने यह भी दावा किया कि मान कई और मौकों पर भी इसी हालत में देखे जा चुके हैं। बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और कभी कभी जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो वो कुछ चीज़ों की तरफ झुक जाता है, लेकिन उन्हें सदन में इस हालत में नहीं आना चाहिए था। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के सारे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि कुछ दिन पहले खैरा के खिलाफ पंचायत की जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने की शिकायत दर्ज हुई है। भगवंत मान पर शराब को लेकर आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। ये एक पुराना मुद्दा है जो उनकी राजनीतिक यात्रा में बार बार उठा है। 2015 में आपके ही पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि मान संसद सत्र में पी कर आते थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। खुद मान ने जनवरी 2019 में बरनाला की एक रैली में सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि उन्होंने अपनी मां की सलाह पर शराब पीना छोड़ दिया है। आप और मान का कहना रहा है कि ये पुराने आरोप अब बेबुनियाद हैं और मान सालों से शराब नहीं पीते। अब अगर मूल राजनीति की बात करें तो एक तरफ आपकी सरकार राज्यसभा में 7 सांसद खोने के बाद विधानसभा में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मौके को मुख्यमंत्री की निजी छवि पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी ने सत्र का बहिष्कार किया है। कांग्रेस वॉकआउट करके बाहर है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। विपक्ष कह रहा है कि ये सब नौटंकी है। इसके बाद भी इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है रवि सुमन, कैमरे के पीछे है सर्वेश। आप देखते रहिए खबरगांव।